और देश में जासूसी के जंजाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के प्राइवेट जासूस संजीव देसवाल। देसवाल जी, मैं पहले आपके पास आऊंगी। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जासूसी अब संसद के गलियारों तक पहुंच गई है। आज मामला संसद में उठा, लेकिन अगर मैं इसको समझना चाहूं, एक आम आदमी समझना चाहे, ये क्या आप कहेंगे पूरा का पूरा नेटवर्क होता है जब किसी काम को अंजाम दिया जाता है, जब किसी असाइनमेंट को अंजाम दिया जाता है? देखिए, जब हम बात इन्वेस्टिगेशन की करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दो दायरों में चलती है, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप ये समझ सकती हैं कि पिछले 18 साल से सेलुलर कंपनीज हमारे हिंदुस्तान में आई हैं, उनका वजूद 18 साल से है। उससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन होती थी और उस इन्वेस्टिगेशन को ग्राउंड लेवल पे किया जाता था। और ग्राउंड लेवल पे अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती थी तो नेचुरली इस टाइप की कहते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती थी जो आज हम लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए हमारे पास जो लोग भी आते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, सबके सब कहते हैं क्लाइंट्स हैं हमारे लिए और सबके सब कहते हैं आप ह्यूमन बींग्स हैं। इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन बींग्स ही करवाएंगे और तो कोई करवाएगा नहीं, तो उसमें पॉलिटिशियन स्पेशली हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, अगर ये समझा जाए कि सेलुलर के ही बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये कहना गलत होगा। ये कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि हमने आपको बताया कि पिछले 45 साल से वजूद है इन्वेस्टिगेशंस का हिंदुस्तान के अंदर और 18 साल से वजूद है सिर्फ सेलुलर कंपनीज का, या जो हम कहते हैं अपना इंटरनेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो नेटवर्क है ये किस तरह से काम करता है ये तो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन शायद बड़ा सवाल ये भी है कि अरुण जेटली जैसे राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के बड़े नेता है, ऐसे व्यक्ति की जासूसी क्या कोई आम आदमी कर सकता है या फिर इसमें एक बड़ा नेटवर्क होता है? ब्रेक के बाद संजीव जी, ये थोड़ा हमें बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मुझे इस फलाना व्यक्ति की कॉल डिटेल्स चाहिए, आप उस काम को तुरंत कर देते हैं? आप लोग भी कोई ग्राउंड वर्क करते हैं और कितना आसान होता है ये करना? देखिए, अगर हम बात करें सीडीआर की, कॉल रिकॉर्ड की, तो एक छोटा सा टूल है जो पुलिस यूज करती है। पुलिस इसे इसलिए यूज करती है क्योंकि उसके पास ग्राउंड वर्क करने के लिए मैन पावर नहीं होती है। आपको हैरानगी होगी जानकर, हमारे दर्शकों को भी जानकर हैरानगी होगी कि दिल्ली पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज डिटेक्टिव्स की मदद लेती हैं ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि ये जो टूल है, जिस टूल के ऊपर इतना कहते हैं जो हल्ला मच रहा है कि ये टूल पे सीडियां निकाली गई, नेताओं की निकाली गई, किन की निकाली गई, किन लोगों ने निकाली, ये गलत था या इलीगल था, ये तो सब जानते हैं कि इलीगल एक्टिविटी है। क्योंकि ये इंटेलिजेंस, जो भी गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस है, उनके पास पावर है इस चीजों को निकालने के लिए, कहते हैं सीडियास को निकालने के लिए। किसी प्राइवेट डिटेक्टिव के पास तो पावर ही भी नहीं है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव ने ये काम नहीं किया है। ये ग्राउंड लेवल पे कुछ लोग जो कुछ दिन किसी डिटेक्टिव कंपनी में काम कर चुके हों, ये फ्रीलांसर डिटेक्टिव्स हैं, इस तरीके की इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई इनकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई रिकॉग्नाइजेशन कंपनी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अगर ये लोग डिटेल्स निकाल रहे हैं और डिटेल निकालने के बाद किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपने बहुत अहम बात कही है कि किसी भी आम जासूस के लिए मुश्किल है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस की जरूरत पड़ती है। आपने कहा एक आम इंसान ये नहीं कर सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए बहुत अहम होती है, लेकिन हम उस रिक्वायरमेंट के साथ ये जरूर देखना चाहते हैं कि उस रिक्वायरमेंट को कैसे यूज करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई चीज जा रही है या हमारी कहते हैं सत्ता के अगेंस्ट कोई चीज जा रही है, क्योंकि हमें पता है कि लीगल और इलीगल क्या है। ऐसी बात नहीं, हम लोग 20-20, 22 साल से काम कर रहे हैं तो वी नो वेरी वेल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो इसलिए हम लोगों को ये पता करना पड़ता है अपने क्लाइंट से बात करते वक्त कि क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो गैदरिंग नहीं की जा रही जिससे किसी का बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है, या किसी को मतलब हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं क्लाइंट की एग्जैक्ट जरूरत क्या है। अगर वो लीगल उसका यूज करना चाहता है, कोई उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का दायरा बहुत बड़ा है। इन्वेस्टिगेशन का दायरा इतना छोटा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, 1500 2000 की बात करें। कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी, आप शायद किसी भी असाइनमेंट को लेने से पहले जानकारी जुटाते हो, लेकिन बहुत से ऐसे जासूस होंगे जो शायद ना जुटाते हो, और ये जो पूरी जानकारी इकट्ठा होती है, ये एंड रिजल्ट किस तक पहुंच रहा है, ये क्या पता लग पाता है कभी भी? ब्रेक के बाद देसवाल जी से पूछ लेते। देसवाल जी, देखिए, मैं आपको एक बात ये क्लियर कहना चाहूंगा कि प्राइवेट डिटेक्टिव सीडीआर नहीं निकालते हैं, उनको कोई डिटेल निकालने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने पूछा कि एक डिटेक्टिव के नजरिए से कॉल डिटेल एक आम आदमी की और जेटली जी की निकालने में क्या प्रॉब्लम्स हैं और या क्या आसानी है या जो भी है, तो सीधी सी बात है कि प्राइवेट डिटेक्टिव इसमें कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव तो सिर्फ कहते हैं मीडिया के द्वारा ही बताए जा रहे हैं। हमने तो एक बार भी नहीं देखा कि कोई प्राइवेट डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व है कहीं पे भी। एक
फ्रीलांसर लोग अगर इस तरीके के इन्वॉल्व होते हैं, अगर हरकतें करते हैं, तो लीगल जुडिशरी में उनके लिए कानून है, उनको सजा मिलेगी जो भी इस तरीके काम करेंगे। प्राइवेट डिटेक्टिव्स के पास कोई नहीं जाता पूछने की ये कॉल डिटेल्स हमें चाहिए, इस व्यक्ति की जानकारी दे दीजिए। देखिए, बात अगर प्राइवेट डिटेक्टिव की आप बात कर रहे हैं तो हमारे पास हजार तरह की कहते हैं रिक्वायरमेंट्स आती हैं, लोग हमें अप्रोच करते हैं कि ये काम करिए, वो काम करिए। हमने देखना है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। अगर इलीगल एक्टिविटी है तो चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और हो, या कोई और डिटेक्टिव एजेंसी हो, कानून सबके लिए बराबर है। कानून आम आदमी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जेटली साहब हो। अगर पुलिस ने निकाली है तो पुलिस वाले को कहते हैं क्या सजा नहीं मिलेगी? सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन देसवाल साहब ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सी गैर कानूनी चीजें हो रही हैं और ये लोग ही कर रहे हैं। इलीगल कैसे हो सकता है? कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन में लोग हमारी सेवा लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहते हैं उनके जो राइवल्स है कहां जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, उनके बिजनेस को कहीं नुकसान हो सकता है। इस तरीके की अगर हमारे से इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर अपने पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर एक स्टाफ रखे इन लोगों ये सब बातें जानने के लिए? नहीं, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, पिछले 20 साल के इतिहास में, 25 साल के इतिहास में कितने डिटेक्टिव्स कंपनी आज तक इलीगल एक्टिविटी के अंदर पकड़ी गई है, मुझे बताइए आप। मुझे लगता है कि शायद मुद्दा अहम ये है कि अगर देश के अलग अलग कोनों से जासूस ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी काम है, हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये माने कि कुछ इंडिविजुअल ऑपरेटर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो इस काम में लगे थे और इनको भी शायद किसी और व्यक्ति ने लगाया हो, ये जासूस नहीं थे? ये बड़ा सवाल है।